Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is health is wealth and the topic is word sentences. To class, firstly prepare your notebook. Write the day Saturday and the date is 27th June 2020. Draw a margin line for the word sentences. The first word is wealth. WEALTH wealth. इसका सेंटेंस हमने बनाना है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? हेल्थ इज वेल्थ. वेल्थ का मीनिंग क्या होता है? दौलत. चैप्टर का हमने पढ़ा है ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो इसका क्या मतलब होगा? सेहत दौलत है. HEALTH हेल्थ. IS इज WEALTH वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ, सेहत दौलत है. And the next word is improve. IMPROVE prove. improve. improve में होता है बेहतर बनाना. तो सेंटेंसेस का क्या बनाएंगे? I am trying to improve myself. I am trying, मैं कोशिश करूँगा to या कोशिश करूँगी to improve बेहतर बनाना myself अपने आप को. I am trying TRY try ING in trying. I am trying to improve myself. And the next is sugar. SUGAR sugar. Sugar means chini. And the sentence is they mixed sugar. They mixed 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 शामिल करना मिलाना sugar in water. उन्होंने पानी में चीनी मिलाई. They mixed sugar in water. ठीक है, आपने ये नोटबुक पे इसी तरह नोट डाउन करने हैं नीट राइटिंग में, और फिर आप यहाँ पर सेंटर में आप इस तरह होमवर्क राइट करेंगे, और होमवर्क राइट करने के बाद आपने इसी तरह नीट यूनिट टॉपिक वर्ड सेंटेंसेस राइट करके, तो फिर इंशाल्लाह जब आप स्कूल में जो डेट है 13-14 स्कूल भेजेंगे, फिर मैं आपका इंशाल्लाह होमवर्क चेक करूँगी. ठीक है, आवर पीरियड इज़ ओवर. फिर मानिला स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 2 class. Let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have completed the reading of our unit number 8 electricity by the grace of Allah. Now we are doing its exercise. But today's topic is question number 2. Answer the following questions. बेटा इन क्वेश्चंस को मैं राइट नहीं कर रही, इसकी वजह से राइट करने की वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाती है. तो क्वेश्चंस आपने बुक पे देखने हैं और मैं आपको आंसर राइट करके दे रही हूँ. ये आंसर आपने यहाँ से लर्न करने हैं. ठीक है बेटा, और आपको पता है कि आपने क्वेश्चन आंसर्स का होमवर्क जो है वो नोटबुक पे करना होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ एन इन्वेंटर. एक इन्वेंटर कौन होता है? तो चलें इसका आंसर देखते हैं. ये देखिए बेटा, आपने डे एंड डेट मैनेज करनी है, बिल्कुल जैसे हम स्कूल में पेज को मैनेज करते थे. और सेंटर में आपने SW लिखना है, क्योंकि ये होमवर्क जो है अब आपने हमें चेक करने के लिए स्कूल भेजना है, तो आपने सेंटर में SW ज़रूर मेंशन करना है. ठीक है, हमारा नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी है. इसका क्वेश्चन था हु इज़ एन इन्वेंटर. तो हम इसका आंसर देखते हैं. इन्वेंटर इज़ अ पर्सन हु इन्वेंट्स न्यू थिंग्स. एक इन्वेंटर वो इंसान होता है जो कि नई नई चीज़ें बनाता है. जैसे कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, उसने इजाद किया था, यानी कि वो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम यूज़ करके डिस्टेंट प्लेसेस से भी एक दूसरे से बात कर सकते थे. और इसी तरह से थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था, इन्वेंट किया था. तो इस तरह से और भी बहुत सारे इन्वेंटर्स हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हैं. तो हम क्या कहेंगे? इन्वेंटर इज़ अ पर्सन हु इन्वेंट्स न्यू थिंग्स. और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब. सबसे पहले किसने बिजली वाला बल्ब इजाद किया था? तो इसका आंसर देखते हैं. द आंसर इज़ थॉमस एडिसन. व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ थॉमस एडिसन. थॉमस एडिसन ने पहला बल्ब इजाद किया था. ठीक है बेटा.
तो बेटा इसके साथ ही आपने एक मज़ेदार सी एक्टिविटी भी करनी है। ये देखें, आपकी फ़र्स्ट एक्टिविटी है हैव यू सीन वार्निंग साइंस टेलिंग यू दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस। जहाँ पर आपने ये वाला साइन देखा होगा, कहीं भी लिखा होगा, तो उसका मतलब होगा कि इधर हैवी इलेक्ट्रिसिटी और ये डेंजरस जगह है, ठीक है। और हमें ये कहा जा रहा है कि डिज़ाइन अ साइन ऑफ योर ओन टू वार्न पीपल टू बी केयरफुल और दे मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसके अलावा आपने खुद से एक ऐसा साइन बनाना है, एक ऐसा साइन तैयार करना है, मेरे बच्चों ने ड्रॉ करना है, जिसको देखते ही अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक शॉक है या इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से ये डेंजरस है, ठीक है। तो सेकंड एक्टिविटी है जॉइन द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल से आम कॉमन यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब के नाम तो मेरे प्यारे बच्चों को आते हैं। आपने क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करके इस ड्राइंग को, इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, इन चारों पिक्चर्स को, और उनके नीचे इनके नेम्स राइट करने हैं। ये क्या है, बैटरी है, ये इसको सेल भी कहते हैं, बैटरी भी कहते हैं, और ये बल्ब है, ये स्विच है, और ये क्या है, ये वायर है, ठीक है बेटा। ये आपने अपनी बुक पे राइट करने हैं। ये देखिए जैसा कि मैंने राइट किए हैं, ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का जो हमारा ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसकी रीडिंग भी और इसकी एक्सरसाइज भी, वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स भी हमने अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका टेस्ट लिखवाऊंगी। आपको पता है ना कि जब भी हमारा चैप्टर एंड होता है तो हमारा टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट मैं आपको लिखवाऊंगी। वो टेस्ट आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से पेज को रेडी करना है, ठीक है बेटा। तो मंडे को इंशाल्लाह हम अपना टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि हर सैटरडे आप लोगों की एक्टिविटी हुआ करेगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से होगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपकी क्लास वाइज एक्टिविटी आप तक पहुंचती है, जिस सब्जेक्ट की भी, तो आपने उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, परफॉर्म करके वीडियो बना के वो हमें सेंड करनी है, ठीक है बेटा। उस वीडियो में से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जिस बच्चे की वीडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा प्यारी होगी, उसको हम नेट पे अपलोड करेंगे। तो बेटा आपने एक्टिविटी बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि आपने अच्छे प्यारे मुसलमान बच्चे बन के, जिस तरह से हम सुन्नत तरीके से स्कूल में आते थे, प्यारे बेटों ने शलवार कमीज़ पहननी है और कैप लेके एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और प्यारी बेटियों ने भी शलवार कमीज़ पहनी है और स्कार्फ या स्टॉलर लेकर अच्छी तरह से फिर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी आपको शेड्यूल वाइज मिलती रहेगी, जिस क्लास का जिस डे का शेड्यूल होगा वो आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, टेस्ट के हवाले से भी और एक्टिविटी के हवाले से भी। टेस्ट हर चैप्टर के एंड पे हुआ करेगा और एक्टिविटी हर सैटरडे हुआ करेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 73 के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे होमवर्क में राइट कर लिए होंगे और इंशाल्लाह मेरे बहुत जल्द मैंने चेक भी करने हैं, ठीक है बेटा। आज हम लोगों ने जो बाकी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के रह गए थे हमने वो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज कर लें। आपने डे और डेट ऐड करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ सैटरडे एंड डेट इज़ 27 जून 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन को राइट करने के लिए हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है, ठीक है। अब राइट में हमारे पास क्या है, पहले वंस है, पहले हम वंस को सॉल्व करेंगे, फिर हमने टेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप 7 का टेबल 3 तक रीड आउट करें या 3 का टेबल आपने 7 तक रीड आउट करना है, आंसर सेम ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है 21। अब आपने क्या किया, 1 यहाँ पे आपने राइट करना है, 2 अपने साथ वाले को कैरी कर दिया,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया है, 2 यहाँ पे कैरी किया हुआ है। अब आपने 7 का टेबल 5 तक रीड आउट करना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। अब 35 में आपने जो हमारे पास कैरी था उसे ऐड कर देना है। 35, 36, 37, ये हमारे पास यहाँ पे 37 राइट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। राइट से स्टार्ट करना है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है, 8 है। लेकिन आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टेबल्स को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा। अब 5 का टेबल 8 तक रीड आउट करें, क्या आता है? 5 का टेबल 8 तक रीड आउट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 4 और 0। अब हमने क्या किया? हमने 0 को यहाँ पे राइट कर दिया, 4 को हमने यहाँ कैरी कर दिया। ठीक है, अब आपने 5 का टेबल 3 तक रीड आउट करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 में आपने 4 ऐड करने कितने होते हैं? 15, 16, 17, 18, 19। कितने होते हैं? 19, यानी 1 और 9। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 6 का टेबल 6 तक रीड आउट करें, क्या आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36। 6 6 ज़ा हमारे पास क्या आया? 36। ठीक है, हमने क्या किया? 6 हमने यहाँ पे राइट किया और 3 हमने साथ वाले को कैरी कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 6 का टेबल 4 तक रीड आउट करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और हमने ये कैरी उसमें ऐड कर देना है। 24 में 3 ऐड करें, 24, 25, 26, 27। हमारे पास क्या आया यहाँ पे? 27। हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 27 राइट कर लिया। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे होगा? मैंने आपको 0 का टेबल बताया था किस तरह से होता है। हमने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया था। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते गए थे। 0 10 ज़ा भी हमारे पास आंसर क्या आया था? 0 आया था। अब अगर हम 0 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 8 ज़ा 0। ठीक है, अब 0 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 ज़ा 0। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं आपने उसे होमवर्क में सॉल्व करना है और बुक पे ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह आप लोगों का ये होमवर्क मैंने बहुत जल्द चेक भी करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारे चैप्टर आज़ादी बड़ी नेमत है कि कल सवालात जवाबात मुकम्मल कर लिए थे। प्यारे बच्चों, अब हम उसकी आगे देख लेते हैं। आगे मश्क हम शुरू करेंगे। हम आगे हमारी मश्क शुरू करते हैं। उसके लिए देखें, हमारा सवाल है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी कि हमें ऑप्शंस दी गई होंगी, उनमें से जो भी इबारत के लिहाज से सही जवाब होगा हम उसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं। अलिफ, सना और सलमान के अब्बा जान मुलाजिम हैं। बेटा, हमने सबक रीड किया था तो उसमें जो है वो बच्चों के वालिद, उनके अब्बा जान जो थे वो कहाँ मुलाजमत करते थे, किस इदारे में थे। तो बेटा हम उसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 तालीम के महकमे में, नंबर 2 पाक फ़ौज के महकमे में, नंबर 3 इनकम टैक्स के महकमे में, नंबर 4 ज़राअत के महकमे में। तो प्यारे बच्चों, उनके अब्बा जान किस महकमे में काम करते थे, कहाँ पर मुलाजिम थे वो? तो बेटा वो मुलाजिम थे पाक फ़ौज के महकमे में। किस में मुलाजिम थे? पाक फ़ौज के महकमे में।
तो बेटा हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। हाँ जी बच्चों, तो देखें हमारा ये पहला ऑप्शन मुकम्मल हुआ। सना और सलमान के अब्बाजान मुलाजिम हैं। नंबर 2, पाक फ़ौज के महकमे में। इसकी कौन सा जो है वो ऑप्शन ठीक है? नंबर 2, पाक फ़ौज के महकमे में। ठीक है बेटा, अब हमारा दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। अब्बा जान ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटे आज़ादी है बहुत। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। नंबर 1, बड़ी चीज़। नंबर 2, बड़ी दौलत। नंबर 3, बड़ी नेमत। नंबर 4, बड़ी शोहरत। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर आपको याद हो तो बेटा ये जो है सवाल, ये हमारे सबक का उन्वान भी है। क्या है? आज़ादी है बहुत बड़ी नेमत। क्या है बेटा? आज़ादी बहुत बड़ी नेमत। तो बेटा इसका क्या होगा? तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है, तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, अगली हमारी ऑप्शन है, अगला हमारा सवाल है, जीम पाकिस्तान का ख्याल पेश किया। नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान ने। नंबर 2, अल्लामा इकबाल ने। नंबर 3, चौधरी रहमत अली ने। नंबर 4, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। तो बेटा अगर आपको याद हो तो ये हमने कल सवाल जवाब में भी इसका जवाब पढ़ा था कि पाकिस्तान का ख्याल किसने पेश किया। तो प्यारे बच्चों किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर 2, अल्लामा इकबाल ने। किसने? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, इस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमारे ये दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे वाले सवाल हमारे मुकम्मल हुए। ठीक है बेटा, इनको हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। अलिफ, सना और सलमान के अब्बाजान मुलाजिम हैं पाक फ़ौज के महकमे में। बे, अब्बा जान ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटे आज़ादी है बहुत बड़ी नेमत। जीम पाकिस्तान का ख्याल पेश किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आपने इन ऑप्शंस को अपनी बुक पे सॉल्व करना है और इनको याद भी करना है। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारा अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक उल्ट अल्फाज को आपस में मिलाएं। मतलब के अल्फाज मुतज़ाद यानी कि आपस में बिल्कुल उल्ट जिनका मतलब होता है, जिसका मतलब दूसरे अल्फाज के बिल्कुल उल्टा होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उल्ट अल्फाज कहते हैं या अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आज़ादी, ग़ुलामी, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है ना अल्फाज, और इनका मतलब भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक से बिल्कुल मुतज़ाद यानी कि उल्टा मतलब है इसका। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अब हमने अगले अल्फाज भी देखने हैं। अब हमारा अगला जो है वो लफ्ज़ वो क्या है? मीठी। तो बेटा मीठी का उल्ट या मीठी का मुतज़ाद क्या होगा? कड़वी। मीठी, कड़वी, इनको हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, इस तरीके से ये देखें, मीठी, कड़वी। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है खुशी। क्या है? खुशी। तो प्यारे बच्चों, खुशी का उल्ट या खुशी का मुतज़ाद क्या होता है? गमी। खुशी, गमी, इनको हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, इस तरीके से देखें, खुशी, गमी। अगला हमारा लफ्ज़ है आगे। क्या है लफ्ज़? आगे। तो बेटा आगे का उल्ट क्या होता है? पीछे। आगे, पीछे। तो बेटा हम इन दोनों अल्फाज को आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, आगे, पीछे। बेटा हमारा आखिरी लफ्ज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी। तो बेटा ज़िंदगी का उल्ट क्या है? मौत। ज़िंदगी, मौत, इन दो अल्फाज को भी हम आपस में मिलाएंगे। हाँ जी, इस तरीके से ज़िंदगी, मौत। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे ये दोनों सवाल मुकम्मल हुए। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है और मैं उम्मीद करती हूँ समझ आपको आ गई होगी। तो बेटा आपने इनको अपनी बुक पे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, और मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मैं आपको एक और जो है वो मज़ेदार चीज़ बताने जा रही हूँ। वो ये है कि बेटा जैसे कि आज क्या है? सैटरडे हफ्ता है। तो ठीक है बेटा, आज जो है वो हम क्या करेंगे? आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो क्या होगी? मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपने इस सबक के मुताबिक, जो कि क्या है? आज़ादी बड़ी नेमत है। तो बेटा आपने क्या करना है? आज़ादी से मुतल्लिक अगर मेरे प्यारे बच्चों को कोई भी मिली नगमा आता है, कोई भी जो है वो कोई वाक़या आता है या इसके अलावा कोई नज़म आती है, तो क्या करना है? मेरे सब प्यारे बच्चों ने उसको ज़बानी याद करना है और उसको अपने प्यारे अल्फाजों में, अपने प्यारे से लहजे में उसको बोल के, ठीक है, उसको आपने पढ़ना है
और आपने उसकी बहुत प्यारी सी वीडियो बना के जो है वो हमें सेंड करनी है, ठीक है बेटा। जब आप सेंड करेंगे तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, वो हम ऑनलाइन जो है वो अपने स्कूल के पेज पे उसको अपलोड करेंगे, ताकि जो है वो हमारे बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ जो उनका एक टैलेंट है, उनके अंदर जो एक हुनर है, वो सब देखें कि JTN के बच्चे माशाल्लाह से कितने जो हैं वो अच्छे हैं और कितने हुनरमंद हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने इस चीज़ में बहुत एक्टिव होके, बहुत पुरजोश होके आपने इसमें हिस्सा लेना है, ठीक है मेरा बेटा। आपने बिल्कुल सुन्नत तरीके से, जैसे हम स्कूल में आते हैं ना मेरे सब प्यारे बच्चे, हमारे बेटे जो हैं वो शलवार कमीज़ में और सर पे टोपियाँ रख के आते हैं, और उसके अलावा हमारी जो बेटियां हैं वो शलवार कमीज़ में और बहुत प्यारे से स्कार्फ़ के साथ हिजाब करके आती हैं। इसी तरीके से बेटा आपने वीडियो में भी अपने उसी सुन्नत तरीके को अपनाना है, जैसे हम स्कूल में रहते हैं आपने वो वीडियो बनानी है, ठीक है बेटा। और सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, सब बच्चों ने इसमें हिस्सा लेना है, ठीक है बेटा। बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होकर ये काम आपने करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, अपने मम्मा पापा का एहतराम करें और अपना काम वक्त पर करें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।